दोबारा मंगवा लो 130 वाला बिल। 130 वाला नहीं है। नहीं है तो थाली क्यों बेच रहे हो उतने की? थोड़ी तमीज सीख लो भाई। आप ठीक है सीखो ना यार। ऐसा नहीं बलवान शरीर है किसी को भी धक्का मुक्की करते घूमोगे। ठीक है ये ना ड्रामा करना बंद कर दो। तो ना मैं जीवन हार जाऊंगा, गुलामी करूंगा आपका जीवन। मुंह पे कपड़ा रख के बैठी है तुम्हारा स्टाफ, सिगरेट पी रहा है वहाँ पे, मना नहीं कर पा रहे हो? रात के टाइम देखो कितना सन्नाटा हो रहा है यहाँ पे। स्वागत है आप सभी का श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। आज की वीडियो में भाई अपन जर्नी करेंगे भाई स्लीपर क्लास में। जर्नी रहेगी भैया अपनी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली तक। तो भाई ये लगी है अपनी अंडमान एक्सप्रेस जिसका नंबर है 160-32 जो कि चलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर के चेन्नई तक। लगभग भाई 2800-2900 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेन ट्रैवल करती है। लगभग 4 दिन जो है इस ट्रेन को लग जाता है यहाँ से चेन्नई पहुंचने में, क्योंकि ये जो ट्रेन है भाई रुकती बहुत है, इसके स्टॉपेज बहुत सारे हैं। भाई अभी 10:08 हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 कटरा से चलती है, यहीं पे खड़ी हुई है। अभी पूरी खाली है, जनरल कोच भी खाली है, स्लीपर कोचेस भी खाली है। तो अपना जो कोच है वो है भाई S1 और 20 नंबर अपनी सीट है। लोअर साइड जो है सीट अपने को आज मिली है। तो भाई चलते हैं अंदर, देखते हैं अपनी सीट। तो ये है भाई अपनी सीट। बात करें भाई अपने कोच के बारे में, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अंदर से काफ़ी अच्छा है। ये है भाई इसका पानी का सिस्टम, पानी मस्त आ रहा है। चल के एक बार वॉशरूम देखते हैं। ओहो, वॉशरूम भी इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी साफ है। सही ट्रेन है यार। बात करें कोच कंपोजिशन की भैया, इसमें जो है AC कोचेस भी हैं, जनरल कोचेस भी हैं और इसमें भाई स्लीपर कोचेस भी हैं। वही यहाँ देखो कोई कचड़ा फैला गया, इतना साफ सुथरा स्टेशन है, उसके बावजूद भी लोगों को ना क्या बोलना है। पानी बोतल देना पेटीएम अपना। कितने करूं? 20। गाड़ी से है ना, बाहर से तो नहीं हो? हैं? नहीं सर, गाड़ी से है। गाड़ी से है ना, वही पूछ रहा हूँ मैं, बाहर वालों से लेता नहीं ना मैं। नहीं सर। चलो हो गया। लेने से पहले भाई कंफर्म कर लेना चाहिए अपन ने लिया किससे है, अंदर वाले से या बाहर वाले से। मैं भी रिकमेंड करूँगा भाई लेना है तो हमेशा अंदर वाले से लेना, बाहर वाले से कभी मत लेना। कुछ भरोसा नहीं हो क्या पिलाते हैं। ये भी जो है भैया कुछ नकली सा पानी पिला रहे हैं, मतलब कोई लोकल ब्रांड है एग्जीक्यूटिव का, और 20 रुपये का जो है इसमें चल रहा है। कर रहे हैं ये लोग गलत, लेकिन विश्वास इन पर करा जा सकता है क्योंकि जो खाना पीना बेचते हैं वो इनका सही होता है। सही कहने का मतलब मेरा है जिम्मेदारी के साथ। इनको रेलवे ने जिम्मेदारी दी है, हालांकि कभी कभी अरे जिम्मेदारी के साथ साथ भी ये लोग गलत काम करते हैं, जैसे ओवर प्राइस बेच रहे हैं, कई बार ये खाना वाना भी ऊपर नीचे बेच देते हैं बासी सा। तो उन चीज़ों को भैया अपने आप से ध्यान रखना। बस हाँ ये है कि ये लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ पे भी बंदे सो रहे हैं ऊपर, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई उधमपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है UHP। कुछ रात का भाई इस तरीके का नज़ारा है। लाइटिंग काफ़ी कम लगी मुझे यहाँ पे देखने के लिए। पहले जो भाई ट्रेन यहीं तक चलती थी, बाकी कटरा से कश्मीर तक बाद में जो है ज्वाइंट हुआ है। ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, 3 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। ट्रेनें भी जो लगभग दिन की 20-25 ही निकलती है, यहाँ से ज़्यादा ट्रेनों का आवाजाही नहीं है। बेड वगैरह लगने लग गया भाई, कार्य करता होगा अपने। तो निकल गई भाई गाड़ी अपनी उधमपुर MCTM से। क्या सन्नाटा पसरा हुआ है इधर देखो, मस्त वाला। कुछ लोग आए थे, अब वो जो है गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। इसमें आ रहा है ना, अंदर आ रहा है। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम झक्कल जंक्शन। भाई कल रात ऐसी नींद लगी, तब से अब जो है आँख खुली है। लगभग 9 बज रहे हैं सुबह के, और अभी जो है झक्कल जंक्शन हरियाणा में अपनी गाड़ी जो है पहुंचने वाली है। भाई साफ सफाई का तो काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है इस डब्बे में अपने। फिलहाल भाई खाते हैं ये एक ऑरेंज, कॉफ़ी देना एक। कितना कर दूँ? नंबर डालो। चलो हो गया। कॉफ़ी का साइज देखो भाई, इतना सा छोटी सी कॉफ़ी है भाई, देखो कितनी है, 20 रुपये की। वाह। बाकी टेस्ट देखते हैं। टेस्ट वही है भाई जो होता है ना 10 वाला, वही टेस्ट है। मेरा कम दिए तो अच्छी दी होगी। भाई पहुंच चुके हैं जक्कल पे और लिए अपन ने छोले भटूरे। छोले के नाम पे आलू खिला रहे हैं देखो,
आलू कहाँ 10-20 रुपये किलो है, छोले कहाँ 100 रुपये से ऊपर है। ये देखो, ये दिखा रहा था ना मैं, कॉफ़ी कितने की है, 10 रुपये की। कितने ml, 150 ml, यानी कि बड़ा वाला कप। ये भैया अलग ही कर रहे हैं, इतना सा कप दे रहे हैं, वो भी 20 रुपये का। और ठीक उसी के नीचे देख सकते हो भैया, पानी की बोतल का भी कटा रहा है 14 रुपये। लेकिन ये लोग जो है हर चीज़ को बड़ा बड़ा करके दे रहे हैं, यानी कि इनकी कंप्लेन बनती है। तो करते हैं भाई इस बंदे की कंप्लेन जो यहाँ पे लूट पाट उन्होंने मचा रखी है खाने पीने के नाम पे। भाई 560 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है भाई हरियाणा के नरवाना जंक्शन पे। 10 मिनट की देरी से पहुंची अपनी गाड़ी, 10:10 हो चुके हैं। भीड़ भी अच्छी खासी है भाई यहाँ पे तो चढ़ने वालों की। कोट की स्टेशन कोड है भाई यहाँ का NRW। टोटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 5 और 7-8 जो यहाँ पे ट्रैक बने हुए हैं। और अभी जो है भाई यहाँ पे काम चल रहा है, पूरी तरीके से बना भी नहीं है, काम चालू है स्टेशन में। हॉकिंग हो गई है भाई अपनी ट्रेन की, तो चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। गई जो खाए बर्गर। क्या है खाने में भैया? कितने का है वेज थाली? कितने का? कोई कम वाला नहीं है? कब क्या क्या होगा थाली में आपकी? अच्छा ठीक है, एक ले 20 नंबर है। कोई भी भाई इनके पास कम वाला नहीं है, क्योंकि कम वाला देना ही नहीं है इन लोगों को। खैर फिलहाल पानी की कंप्लेन करते हैं, खाने का उसके बाद देंगे। ये होगी भाई रजिस्टर अपनी कंप्लेन पानी की। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने पानी की कंप्लेन करी है, बाकी खाना वाना आएगा उसका तब देखते हैं। बाकी ये इनका आ गया है एक मैसेज 3453, याद रखना भाई, अपन भी याद रखेंगे। सामने वाले में उधर बैठ जाओ। तो क्या हुआ? फंस के बैठ रहे हैं यार, हुआ क्या? 5 मिनट का हो रहा है, 5 अगला स्टेशन आ गया। तो तुम लोग यार स्लीपर में क्यों चढ़ जाते हो, समझ नहीं आता मुझे यार। सीट पे आके बैठे हो बोलो क्या हो गया भाई। टाइम हो गया 10:55, 542 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई हरियाणा के जिन जंक्शन पे। सच में भाई बदनाम सिर्फ बिहार का रूट है कि वहाँ पर जो है ट्रेनों में चढ़ जाते हैं, स्लीपर कोच में, एसी कोच में। भाई ये हरियाणा है और यहाँ पे हाल देखो, जनरल की पब्लिक जो है सिर्फ और सिर्फ स्लीपर कोच में चढ़ रही है। अब यहाँ गलती सरकार की है, पब्लिक की? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और खास बात जिन की है भाई, यहाँ से जो है हरियाणा के चारों डायरेक्शन में जो है ट्रेनें अवेलेबल हो जाती हैं, यानी कि चारों तरफ लाइनें यहाँ पे मिल जाती हैं। अब आप भाई मेरे वाले कोच का हाल देखिएगा, अंदर जाके दिखाता हूँ मेरे कोच का हाल कैसा हो गया है। उधर निकलने देना जरा, चलना भाई जी, निकलने दो उधर। खतरनाक सर्दी हो गया काम डब्बे का है। डब्बा भाई अपना बन गया पूरा जनरल कोच, जगह ही नहीं है पैर रखने की। भाई ये जो है अनऑथराइज जो कब्जा हो जाता है उसकी कंप्लेन अपने रजिस्टर करी है। देखते हैं भाई वो लोग आते हैं कि नहीं। अगला अपना स्टॉप ऐसे तो जुलाना है, लेकिन जो है रोहतक में मुझे ऐसा लग रहा है पुलिस वाले आएंगे। देखते हैं भाई कब आते हैं, क्योंकि ये जितना भी लोकल हरियाणा में गाड़ी ट्रैवल करती है ना, भर जाती है सारी की सारी भाई। ये देखो एक मैसेज है, मंजीत कौर हैज कॉल्ड यू रिगार्ड्स विद योर रेलवे मदर रेफरेंस नंबर दिस। ये वही जनरल कोच बन गया जो, उसी की कंप्लेन है। कोई कॉल वॉल तो आई नहीं है यार। यही लग रहा था, यही हुआ भाई कि रोहतक में जो है कांस्टेबल नवीन है, उनको जो है सूचना दी गई है, तो रोहतक में जो है वो अपने पास आएंगे। ट्रेन भाई वहाँ से निकली थी, क्या मस्त स्पीड में निकल रही थी, लंबे लंबे स्टॉप, कटुआ, जम्मू, पठानकोट। उसके बाद ये ऐसी लोकल बनी ना भाई, इतनी जल्दी जल्दी रुक रही है, क्या बताऊँ। हेलो नमस्कार भैया, कहाँ पे बैठे हो गाड़ी में? कौन सा सीट नंबर नहीं आया? सीट नंबर का S1 में बैठे हो तो कहीं? हाँ S1 में ही हूँ मैं आ रहा हूँ, सबके बाद आ रहा हूँ। आ जाओ। वही 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई रोहतक जंक्शन पे। तो भाई अच्छा खासा टाइम हो गया यहाँ पे ट्रेन रुके हुए, लेकिन बस मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, कोई भी अटेंड करने यहाँ पे नहीं आया अभी तक। चलो चलो अंदर चलो। अब भी ये देखो भाई, अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं आया भाई। और देखना इनके क्लोजिंग रिमार्क में लोग क्या क्या लिखेंगे कि हमने अटेंड किया, ये किया, वो किया। कसम से यार बहुत गलत बात है। तो निकलने देना एक मिनट, पैर डाना कोई। भैया अभी तक जो है कोई भी नहीं आया अटेंड करने के लिए। हाँ मेरा है। हाँ आओ इधर आओ, अंदर आओ। ये पानी जो है ये कितने का आता है? दिल्ली में चढ़ेगा रेलवे भैया, यहाँ कहीं मिलता नहीं गुरु। आप स्टेशन पे देख लेना, उसके बाद मेरे को बोल देना। आप हो कौन? मैं इस पेंट्री का मैनेजर। मैनेजर हो? दिखाओ आई कार्ड दिखाना अपना। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। कैसे नहीं आ जाओगे? ऐसे ही आपके पास थोड़ी आ जाएंगे। आपको ही फ़ोन आया था क्या संदीप सिंह का? हाँ मेरा ही था। ये बनाया किसने आई कार्ड? ये कंपनी से मिला है। तुम्हारी तो स्पेलिंग ही गलत है मैनेजर की। ये लोकल पानी अलाउड होता गाड़ी के अंदर? नहीं है सर, लेकिन मिला नहीं तो मैंने इसीलिए 10 बॉक्स छोड़ा। मैं झूठ बोलना सर मेरा काम नहीं है। झूठ बोलना काम नहीं है आपका? नहीं सर, सच बोलना काम है? सच बोलना काम भाई। तो ये कितने की बिकती है इसमें? ये 15 रुपये। ये सच बोल रहे हो? हैं? ये सच बोल रहे हो? क्या ये सच बोल रहे हो? 15 की बिकती ये है? 14 की अब हो गई, पहले 15 की थी। कम से कम यहाँ 8-10 बंदे बैठे हैं, किसी एक से ही पूछो कितने की बिकती है यहाँ पे। मुझे बता दो 15 की बिकती है अगर तो। नहीं कितने की बेच रहा है ना वो तो बता दो मेरे को।
रेलवे में इतना ही है ना सर, लेकिन ये मिला नहीं तो चढ़ाया मैंने, नहीं तो मैं ठीक है, ये नहीं मिला तो वो ठीक है, लेकिन 20 का क्यों दे रहे हो? नहीं 20 का कौन देके गया, मैं अभी बुलाता हूँ उसको, मैं वापस करवाता हूँ मैं अभी पूरे कोचिंग। आपको पता नहीं कौन देके गया? नहीं लड़के हमारे ही देके गए होंगे ना, मैं वो लड़के को ही बुलाते हैं जो बेच रहे हैं ना। आपको पता नहीं कितने की बेच रहे हो? इतनी थोड़ी बेचनी होती है, हैं? इतनी की बेचनी होती है क्या? नहीं इतने की नहीं होती, मैं हिसाब भी लेता हूँ तो मेरी गलती है। तो फिर इतना का क्यों बिक जाता है? इतने का क्यों बिक जाता है फिर? मैं तो 13 रुपये का हिसाब लेता हूँ, 13 रुपये का। हमसे तो 20 का हिसाब ले रहे हैं। अब तुमसे वो ले रहे हैं मेरे से, वही तो मैं फोन लगा रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा लड़का था, अभी तो मैं उनको बुलाऊँ ना मैंने। स्वेटर पहना हुआ वाइट कलर का उसने, स्वेटर पहना हुआ अब वो क्या है? तो कोई भी है, तुम्हारे सारे लड़के इतने का ही बेच रहे हैं। है। और क्या? क्या सर? कितने का भाई पानी? क्या भाई 15 रुपये 15 का है? मुझे तो 20 का दे रहे हो। कौन देगा बड़े भाई? कौन दे गया? यही देखे गए। और क्या? हाँ आपने अगर 15 पैसा लौटा रहा था फालतू में चैट में कोई काम मत करे यार, हमें बोले हम बेरे बेरे आयो करे है जो कोई मतलब हो तुम काय को जाता हूँ, तुम तो 20 को हिसाब ले रहे हो तो तुम हमें तो फालतू में यार ये वाला पानी किसने बेचा है? अरे वो बेच लिया होगा, इन्होंने ही बेचा होगा, और क्या कोई और को देगा का फालतू में नोटंकी करवे मतलब रात तो वैसे अन्य नहीं चलने दो, चलन दे नहीं रहने दे। ये मैंने आपको दिया है। हाँ, चलो ठीक है, मैं जल्दी में नहीं थे 5 रुपए तो ये तो बोल के जाओ ना, नहीं देना या तुमसे हम हिसाब 20 को ले रहा हूँ तो तुम हमें वो करो फालतू मगज मारी। जाओ चले जाओ। पानी बोलो भैया। तो उन्हें शूटर बोला तो इसीलिए मैंने इसको वही आ ही गया, तब तक फोन लगा पहचान गए थे मैंने, स्वेटर वाला यही है। हाँ तो तुमने बोला ना तो मैं फोन ही लगा रहा, तब तक ये आवाज़ लगा तो मैंने ठीक। कॉफ़ी कितने की आती है? कॉफ़ी सर 15 रुपये। 15 की आती है? हाँ बिल्कुल आती है सर। कॉफ़ी वो 20 की पिला रहा है। अब बताओ हर चीज़ में वो लोग कर रहे हर हैं। चीज़ में लूट रहे हो, है ना? नहीं मैं नहीं लूट रहा कौन हूँ, लूट रहा है? ये अपनी जेब में रख रहा है। मैंने सामने बोला मैं तो हिसाब कितने का लेता, पूछो ना हिसाब कितने का लेता हूँ, उसके बाद मेरे को वो रहता है। ये लोग ये चाहते हैं कि इनको उतारना है मेरे को, तो इनका स्टाफ उतार आ जाएंगे तो ये लोग उतार देंगे मेरे। आप यहाँ रहने के लायक भी नहीं हो। कौन मैं? तो हाँ, उतार देना चाहिए आपको। तो उतारवा दो सर, और क्या करें? हर चीज़ हमारी महंगी मिल रही है। तो मैं थोड़ी बिचवा रहा हूँ। कौन बिचवा रहा है? ये अपनी जेब में रख दे, हमको तो हिसाब उतने का ही देते है सर। अपनी जेब में कैसे रख लेगा? सर हमको हिसाब जैसे मेरे को कमीशन देना है। छोटे से उसको अलाउ नहीं होगा तो बेच ही नहीं सकता वो। ये ड्रामा कर रहे हैं कुछ नहीं। तो 40% फालतू ले रहा है वो तो वो लोग ऊपर ही कमाई थोड़ी मेरे को दे देंगे। तो हम किससे बोले? ये तो तो निगरानी आप तुझे मेरे को रखना बोले चाहिए था। ये तो निगरानी तो तुझे मैं रखना था ना। मैं आज मेरी लड़के भी कम है मेरे। एक बात बताओ, आप मैनेजर हो ना? हाँ सर। क्या मैनेज कर रहे हो? तो सर मैं देख रहा हूँ, जहाँ देखता हूँ अगले कोच में मैं लौटा के आया मुझे हूँ। तो कल से आज देखो आप, हैं? कल से मुझे तो आज ही दिखे हो आप। तो रात की 10:30 बजे चली है, फिर मैं सामान भी मंगवाया, अभी खाना मंगवाया। मैंने बोला रोता खाना कितने का भैया? ये वाला 130 का है? है, 130 का एक मैंने ऑर्डर दिया था हाँ मेरे को दिया। यार, आप ही को दिया था, दे देना एक थाली। एक थाली दे। क्या क्या है इस थाली में? पनीर है, मिक्स वेज की सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, अचार है, सलाद। 130 की है ना ये? हाँ सर। भाई इसका बिल है, मुझे बिल देना। अब इसको उसको रिटर्न कर दो, उसके बाद मैं तुमको बिल भी भिजवा दूँ। तो मैं वहाँ पे सामान भी गिनती के देना पड़ता है, तो वो तो वापस कर दो। नहीं पैसा तो बाद में ले जाना। वो मैं इनको दे दूंगा। हाँ पैसे वो कंप्लेन वो वापस कर दो, तो मैं जाकर वहाँ सबको दे दूँ, नहीं तो मेरा वहाँ सामान चोरी कर लेंगे ये लोग। सामान चोरी कर लेंगे? हाँ ये लोग, और क्या मैं नहीं देखा, निगरानी रखूँगा वहाँ। चोर के घर में चोरी होती है? हैं? चोर के घर में चोरी होती है? सर यहाँ पे मेरे पास पेंट्री का डब्बा नहीं, इस गाड़ी में पेंट्री का डब्बा नहीं, सब चीज़ बाहर से मंगाओ। उसके बाद भी अपने काम में सक्षम हो पूरे? क्या तो इसको वापस कर दो, मैं बिल भिजवा रहा हूँ सर। ऐसा नहीं, मैं बिल भिजवा रहा हूँ आपको, उसके पैसे बाद में देना। अगर बिल आए तो देना, नहीं तो नहीं देना। पहले मैंने इसीलिए खाने का बिल का पैसा तो ही देना, अगर जो बिल आए तो, नहीं तो देना मत। तो इसको सॉल्व कर देते। कर रहा हूँ मैं, भागा जा रहा हूँ क्या कहीं? नहीं मेरे को डालना रहता है, इसका टाइमिंग रहता है, इसकी नहीं टाइमिंग खत्म हो जाए। जल्दी से फिर बिल ले आओ, फिर टाइमिंग के अंदर अंदर। तो खाने का तो पैसा तो ले नहीं रहा हूँ सर। खाने का पैसा क्यों नहीं दूंगा मैं? खाने का पैसा दूंगा, पानी का भी दूंगा, मुझे बिल ले आओ जाओ। तो इसका तो आप रिफंड कर दो, उसका बिल मैं लेके आ रहा हूँ ना। ठीक है, ले आओ, बिल तब कर दूंगा। ले आओ, बिल ले आओ, तब कर दूंगा। दिखाता हूँ भाई इसकी थाली 130 वाली, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने दिए हैं 3 रोटी, और ये है भाई इनकी 3 सब्ज़ी, जिसमें कि एक आलू गोभी की सब्ज़ी, एक दाल है, पनीर की सब्ज़ी, सैलेड है, और ये है चावल। ठीक है, बिल्कुल एवरेज है। अभी वो इसका बिल लेके आने के लिए गए हैं, देखते हैं भैया कितनी देर पे लेके आते हैं बिल। पीछे होना एक बार, आप हो पीछे हैं? पीछे तू ले भाई थोड़ा। अरे पीछे नहीं हट रहा, बंदे की जबरदस्ती देख रहे हो? ये आर्मी वाले हो ना आप? थोड़ा सा ना तमीज में ना, हल्के से आप आगे से हटा करो, समझ गए? आप जो धक्का मार रहे हो ना, आप आगे मुझसे भी हटा बोल करो। सकते हो। नहीं बोल रहा था, कैसे बोल रहे थे? आपको दिख रहा है मैं प्लेट लेके आ रहा हूँ नहीं, फेंकने प्लेट के लिए, फेंक दिया था, हाथ सबको गंदे हैं मेरे। अरे सुनो, हाँ, आग से पहला था, थोड़ा हटना यार। इसका मतलब नहीं होता है कि आप आर्मी में हो, कि आपका मैं चाहे किसी ठीक है? में हूँ, ऐसे धक्का मुक्की नहीं करनी होती मार है। दिया ना, हैं? मार दिया।
जो कर नहीं दे, मार कर दे, अच्छा हाँ, कर देगा तो कंप्लेंट कर दे। थोड़ी तमीज सीख लो भाई। आप ठीक सीखो ना यार। ऐसा नहीं बलवान शरीर है किसी को भी धक्का मुक्की करते घूमोगे। ठीक है आपने तो ये- ऐसे खड़ा होगा तो कौन धक्का लगेगा? उधर इतनी भीड़ हो रही है, हाथ धोने जा रहा हूँ गंदे हाथ, उसमें हैं? खड़ा है क्या? कर ले जो करना है, ये कर ले वो करना है, इतना घमंड ठीक नहीं होता है। जा। ठीक है तमीज नहीं है बिल्कुल यार। आर्मी में हैं? तो धक्का मारते हुए आओगे क्या? मुंह से बोल नहीं सकते हो? थोड़ा नरम बोलो भैया, रगड़ा नहीं करे अड्डे टेन में चलो। अपनी अपनी पड़ी है बस। पहलवान थोड़ी देर का सफर है, के रोले में बैठ रहा पहलवान। अरे तो धक्का मारेगा क्या यार? सोचो ना, कोई ना पहलवान, कोई धक्का नहीं मारते भाई। ठीक है कोई नहीं मेरे, आ जा भैया, अपना बल दिखा रहा है। आ जा। लड़ाई ना करें। अरे कोई नहीं, वो बड़ा हो जाए तो छोटा हो जाए, मैं क्या फर्क पड़ना। 2 मिनट का सफर है बेटा, कोई बात नहीं। चल। पहला ऐसा बंदा देखा मैंने आर्मी वाला जिसको अकल नहीं है बिल्कुल भी। बट ठीक है तो आर्मी में है भाई, तो धक्का मुक्की करते हुए निकलेगा क्या? हेलो हाँ जी बोलो। सर, मैं बिल भेज दूं? हाँ भेजो, बिल भेजो। मैं मोबाइल में भेज दूं? मोबाइल में भेजोगे? हो कहाँ पे आप? नहीं, मोबाइल में भेज देता हूँ सर। नहीं, मेरे को काम करना थोड़ा इधर, इसीलिए भेजो मोबाइल में भेजो। बिल देखो भाई इनका एक बार। 80 की थाली 100 का पनीर। वाह भेज दिया बिल। ठीक है ना, मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, उस पर सॉल्व कर देना। ये बताओ, ये 180 रुपये का बिल भेजा आपने तो? तो सर कह रहा बिल इतने का ही निकलता है, इसीलिए अपन नहीं देते हैं ना। आपने तो 130 का दिया है ना? बिल इतने का ही निकल रहा है, तो इसीलिए अपन चलाते नहीं गुरु। देखो ऑनलाइन है, हाथ का बना हो तो अपन मानते हैं, गलत बोले करो। आप हो किधर गुरु? है आप हो किधर? मैं S3 में। S3 यही है ना तुम्हारा? वो मैनेजर घर बैठा है। ये बताओ, ये 180 का कौन सा बिल भेज रहे हो? कंपनी ने भेजा है, अपने पास होता तो अपन बोल देते। अपन ने 130 का खाना बताया था ना? हाँ, कितने? 130 का ही है ना। तो बिल 180 का कैसे है फिर? तो बिल आ रहा है, वो निकल रहा है, वो अब यही वो रेट हो गया, वहाँ से ऑनलाइन निकला, वैसा तो है नहीं। जितने की चीजें उतने का ही तो बिल होगा भाई, लेकिन इसीलिए कंपनी बिचवा भाई। रही ऐसा है। हो सकता है क्या? तो हम तो बना नहीं रहे कि हमारे पास बना रहे हैं। कौन बना रहा है फिर? देखो कंपनी से ही आया है सर। पूछो एक बार कंपनी में, बोलो भाई मैंने 130 का दिया है इनको थाली, 180 का बिल मांग क्यों दे रहे हो? शर्म लगती है बात। हैं? शर्म लगती है क्यों? मालिक है भाई, मालिक तो है। मेरी बात करा दो। बड़े शर्मीले हो, मुझे तो पता नहीं था। ये औरत दिख रही है मुंह पे कपड़ा रख के बैठी है, तुम्हारा स्टाफ सिगरेट पी रहा है वहाँ पे, मना नहीं कर पा रहे हो? भाई हमारा स्टाफ हो ढंग का तब तो करे। हेलो, तो तुम काय के मैनेजर हो? ओ भाई साहब, तो छुट्टे मार रहे हो, उधर भी देख लो यार, किसी को तकलीफ हो रही है, थोड़ा देख लिया करो। लाओ बात कराओ। 100 रुपए का पनीर और 80 तुम्हारा 80 रुपए का खाना है, 180 का बिल बनता है। क्या बोले? अरे मैनेजर को बात करो भैया। लो जी, छोटे मना कर रहे, शर्मा रहे बात करने से। अरे यार सर, हमको लो बात करो। पनीर 100 रुपए का आता है भैया। 100 रुपए का आता है, बिल में तो नहीं लिखा। अरे क्या बिल आपके पास है तो पढ़ो ना, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरे में तो नहीं लिखा है, आपके में मोबाइल में भेजा है ना कुछ। बात तो तुम्हारी सही है। हाँ तो सर, ये 80 रुपए का क्या है? थाली है। थाली? हाँ। थाली तो 130 की है। थाली में उसमें एक 2 चपाती, एक मिक्स वेज की सब्जी, दाल हाँ। और चावल। दाल और चावल। हाँ। सिर्फ पनीर 100 रुपए का है। पनीर 100 रुपए। 80 की थाली है, हाँ। पनीर 100 रुपए का है। 100 रुपए तो मैं थाली नहीं खा लूंगा फिर 80 रुपए की? है। फिर ये 130 का क्या हिसाब हुआ ये बताओ? मैं लगवा रहा हूँ ना कम में, मेरा ये खराब हो जाएगा। अच्छा एहसान कर रहे पब्लिक के ऊपर। पब्लिक के क्या, मैं पूरा पैसा डूब जाएगा, इसमें बना तो रहे नहीं। तो मैं सस्ता दे देता हूँ, 180 का 130 दे देता हूँ, 50 रुपए कम। तो बिल आपको दे दिया, आपने बिल मांगा, मैंने बिल दे दिया। तो बिल 180 का दिया ना? हाँ तो मैं 130 130 का दो ना। 130 का सर हम बना नहीं रहे। तो फिर 130 का बेच क्यों रहे हो? आप बोलो ना स्टैंडर्ड मिल्स चाहिए लड़कों। मैंने उसको बोला कम वाली नहीं है, उसने तो मना कर दिया। नहीं, वो बोला कि मेरे को ऑर्डर ही नहीं दिया, उसने यही बोला मेरे। आप बोलिए अब आपको क्या करना है? 130 वाला बिल चाहिए मुझे, 130 का बेचा है, 130 का बिल दो, 180 वाला बिल नहीं लूंगा मैं। नहीं आपकी गलती नहीं है बिल्कुल भी यार, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको तो खामखा मैनेजर बना दिया है। अब मैं वास्तव में नहीं पढ़ा हूँ, सही बात है। हाँ तो मैनेजर नहीं बनाना चाहिए ना आपको, तो नुकसान कर रहे हो ना कंपनी का। आप 180 वाला 130 में बेच रहे हो, 50 रुपए का नुकसान कर रहे हो थाली में। ये ना ड्रामा करना बंद कर दो। अब इसमें हम क्या करें? ये 80 वाला खाना 130 में क्यों बेच रहे हो? 80 में वाला अगर वो खाना हो ना, हाँ। मैं पूरा जीवन हार जाऊंगा, पनीर समेत हो ना, मैं जीवन हार जाऊंगा, गुलामी करूंगा आपका जीवन भर। इससे ज्यादा सर मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। तो ठीक है 130 वाला बिल दे दो, गुलामी मत करो। देखो 130 दे, तो मैंने 180 का बिल दे दिया, और क्या? अरे भाई मुझे ज्यादा कम का बिल नहीं चाहिए। आप मेरा वो पानी का वो कर दो सर, मेरे को क्या? ये भी मत दो बस। मैं क्या ना दूं ना? बिल्कुल दूंगा मैं, बिल तो दो। अरे मेरे पास मशीन होता तो मैं ऑफिस से क्यों डलवाता? ऑफिस से ये मंगवाया है ना, दोबारा मंगवा लो 130 वाला बिल। 130 वाला नहीं है वो। नहीं है तो थाली क्यों बेच रहे हो इतने की? 80 वाली थाली 80 में ही तो बेचोगे, 130 में बेचोगे? क्या उसमें क्या 80 पनीर नहीं था क्या? पनीर मैंने मांगा है, तुमने बोला स्टैंड। मैंने उससे थाली के लिए बोला था ना, जब मैं उससे कह रहा हूँ कोई कम वाला नहीं है, उसने बोला कम वाला नहीं है। इसका क्या मतलब है? 80 वाला वो 130 में ही बेचना चाहता है, ये मतलब है इसका। उन लोगों ने सही लूट मचा रखी ट्रेन में। अपने ऑफिस में फोन करो, बिल मंगाओ 130 का। ये बिल में 80 वाली थाली है और 100 रुपए का पनीर है। ये 100 रुपए का जो पनीर है अलग से कैसरोल में आता है। जब कुछ आता नहीं है तो मैनेजर बन के मत बैठो गाड़ी में, बिल मंगाओ जल्दी। बिल नहीं है तो बेच क्यों रहे हो फिर? हेलो, हाँ
सर जी मेरे पास कुछ नहीं है। है कुछ नहीं है तो थाली 130 की क्यों जा रही है ये बताओ मुझे। 80 वाली थाली है वो, उसमें तुमने पनीर डाल के वो 180 की नहीं हो जाएगी। 80 में आप पढ़े लिखे हो ना, 80 में अगर 3 सब्जी हो ना, मैं तुमको 50,000 रुपए यहीं कैश दूंगा। मैं अगर उसमें हो ना, मैं तुमको 50,000 यहीं दूंगा। जैसे पहले रेल नीर का 15 का था ना, तो तब तक वो 15 का था, तो प्रिंट उसमें तो भी 14 का दे रही थी ना, जो था वो देना पड़ता। बिक तो आज भी आपका 20 का ही रहा है। अरे हम तो नहीं बेच रहे, हम किसी से अगर आप लेते तो हो कुछ नहीं कर रहे, आप तो किसी काम के ही नहीं हो मुझे लग रहा है। मैनेजर आपको कुछ पता ही नहीं है जब थाली कितने की है, बिल कितने का है। अरे मैनेजर क्या कर, वहाँ से कोई नहीं था, गाड़ी को इसीलिए लेके आए। अब हम तो कभी चल रहे ही नहीं है लाइन में। तुम्हारा पानी, तुम्हारी कॉफी, तुम्हारा खाना सब बढ़े हुए रेट पे क्यों जा रहा है। कॉफी तुम्हारी 10 रुपए की आ रही है इसमें तुम्हारे मेन्यू कार्ड में, तुम यहाँ 20 की बिकवा रहे हो। हाँ दिल्ली का मैं दूर है तो घूमे आओ दिल्ली में कुछ है स्टेशन में बैठी कहीं मत नहीं, दिल्ली वाले बता ले नहीं, स्टेशन में खड़ी हो तब गाड़ी मत बेच, नहीं तो स्टेशन वाले प्रॉब्लम करें। मुझे मेरे कॉफी के पैसे चाहिए 10 रुपए जो आपने ज़्यादा लिए हैं। और पानी के 5 तो आपने दे दिए, 1 रुपए छोड़ रहा हूँ मैं, 14 का आता। 10 रुपए दो, 10 20 नहीं चाहिए मुझे। देखो या तो थैला वैला रख दो, मैनेजर बने बैठे हो थोड़ी जिम्मेदारी निभाओ, ऐसे नहीं बोलने हैं। जिम्मेदारी यार जब परमानेंट मिलेगी तब तो कोई निभाएगा। मैं तो वहाँ पे पढ़ा था, मेरे को जबरदस्ती ला दी तो क्या करोगे। ऐसे नहीं बोला जाता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं पता। 5 का क्यों दे दूँ, कॉफी फ्री की पीऊँ। 100 रुपये का पनीर ना अलग से देना होता है, इतना सा नहीं देना होता है यूँ कोने में रख के थाली में। ये बोल रहा है कि हमको हमें पता ही नहीं, तो हमने सीधी बोल रही तुमको यार, तुम यार भाई साहब तो माय मारता पड़े यार, काय को नौकरी चल रही चलन दे यार, तुम तो काय को लात मार रहे हैं माय ऊपर। देवेंद्र प्रताप तुम्हारा स्टाफ है ना। नहीं मेरे इसी ने कॉफी बेची थी मुझे, ये तुम्हें कुछ पता है। अरे इसको मत डालो, वो पैसे मेरे में डाल दो, वो तो अपने घर भेज देगा, मेरे उतर जाएगा। बताओ नंबर बताओ फिर। स्कैनर लेगा, घर उतर जाएगा भैया, हम तो मर जाए वैसे भी। दो जल्दी दो। वो तो सॉल्व कर देते सर। पोछड़ी वाला साला आने उसको कान के नीचे पहले दे वो फोन मिलाओ ना उसका। मैं क्या बोलो, मेरे पास वो भी नहीं पता नंबर ही। तुम ना उतर जाओ यहीं पे, तुम्हारे स्टाफ का नंबर नहीं तुम्हारे पास। अरे स्टाफ परमानेंट वाला हमारा होता तब आदमी, जब तुम्हारा हमारा कोई मेल ही नहीं है, मिल गए तो एकदम सब हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा। हमारा कुछ नाम नहीं है, नाम भी नहीं पता। हेलो संजीव जी बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। आपने कंप्लेंट की थी ओवर चार्जिंग की पानी की ना। हाँ ये मैनेजर सामने खड़े हुए हैं, ये बोल रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। मैनेजर को पता नहीं है, बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। 130 का खाना खिला के 180 का बिल दे रहे हैं। 180 का बिल दे रहे हैं। ये 180 का बिल क्यों दिया जा रहा है सर। खाना कितने का दिया आप। खाना बोल रहे हैं 130 का, इससे कम कोई भी नहीं है। कोई भी खाना नहीं होता इससे कम क्या। हाँ तो होता है उससे कम। अब मैंने बोला ठीक है 130 का बिल लेके आओ, तो बिल 180 का लेके आ गए हैं। चल क्या रहा है सर ये। और पानी का बिल था। पानी अलग इनका, रेल नीर भी नहीं है, लोकल पानी बेच रहे हैं कोई, वो भी 20 रुपए का दे रहे हैं। ठीक है सर, हम आपको नई दिल्ली स्टेशन में मिलेंगे सर। हाँ जी आपको नई दिल्ली में मिलेंगे हम। अभी यहाँ से 100 रुपए ले गया हूँ, 180 बेच लिया। यही तो खूबी है पैसे कमाने के। तो भाई 670 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ हो रही है। आरपीएफ का भाई कोई भी जो है रिस्पांस नहीं आया। 2 बार 3 बार जो मैंने ट्वीट करा है। आप लोग ट्वीट को जो है थोड़ा सा एक्टिव रहा करो ट्विटर पे, क्योंकि वीडियो जो है बाद में आती है, ट्वीट जो है पहले ही हो जाते हैं। उस टाइम पे जो है आप लोग उस चीज़ को रिट्वीट कर दिया करिए। जींद में कंप्लेन करी थी कि भैया जैसे भीड़ हो गई है, रोहतक क्रॉस हो गया, बहादुरगढ़ क्रॉस हो गया, पता नहीं कितने स्टेशन क्रॉस हो गए, कोई भी नहीं आया। भाई दिल्ली आ चुका है, अभी तक कोई भी आरपीएफ ना कोई कॉल ना कोई कुछ। अगर भैया आरपीएफ के भरोसे रहोगे कि ट्रेन में सेफ्टी है मिलेगी या कुछ होएगा तो भूल जाओ, कंप्लेन करते रह जाओगे, कोई भी नहीं आएगा। ऑन द स्पॉट जो होना हो जाएगा। बाकी हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बता दूं, अगर मान लो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, मारपीट हो रही है, आपके साथ फैमिली है, कुछ है, आरपीएफ भी कुछ नहीं कर रही है, ऑन द स्पॉट ट्रेन की चेन खींच दिया करो भाई। फिर आपके पास आरपीएफ खुद दौड़ी आएगी कि चेन किसने खींची है, अगर इस तरीके से कोई नहीं आ रहा हूँ। हालांकि बेफिजूल में मत करना, इसमें फाइन भी लगता है 1000 रुपये और जो है कार्रवाई भी बैठती है। लेकिन भैया जब जान पे बना आए तो भैया वो इमरजेंसी के ही लिए होती है, आप उसको खींच सकते हो। ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा है भैया अनपढ़ लोग जो है वो पढ़े लिखे लोगों को लूट रहे हैं। पढ़े लिखे लोग सिर्फ इसलिए लूट रहे हैं क्योंकि जब तक ज्ञान भैया इस्तेमाल ना हो तो भैया वो धूल खा रहा है किताबों के अंदर ही और दिमाग के अंदर भी। अगर आप ज्ञान का कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, मतलब आपने अटेंड किया नहीं, कुछ किया नहीं, सीधा कंप्लेन को अपडेट कर दिया, फलाने ने फलाने को फोन किया, फलाने ने अटेंड किया, सीट पे कोई नहीं मिला, ये सब नॉनसेंस वाली बातें हैं। इससे साफ पता चलता है भैया अपना अलग अपने ही हाथ में पहन के चलो, सीधी बात ये है। जब पढ़ी लिखी जनता गूंगी हो जाएगी ना, कुछ बोलेगी नहीं, तो अनपढ़ उन पर राज करेंगे और आज वही हो रहा है, अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं। मुझे पता है उस पर 100, 200, 1000, 10, 20 हज़ार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भैया इनकी कंप्लेन होनी जरूरी है। पानी की जो है मैंने कंप्लेन करी है क्योंकि लोकल पानी बेच रहे थे।
जी। मैं तो कोच में आया था इधर गाड़ी में। अब तो इतनी लेट आए हो, इतनी देर से आ रखी थी गाड़ी, मैं वेट ही कर रहा था। अभी कहाँ हो सर? मैं इधर ब्रिज के ऊपर हूँ। बीच वाले ब्रिज पे मैं उधर ही आ जाता हूँ सर। चार्जिंग की कंप्लेंट थी सर आपकी? हाँ, ओवर चार्जिंग की कंप्लेन थी। तो किस पे, पानी पे, खाने पे, किस चीज पे? सब कुछ महंगा है यार। मतलब एवरीथिंग, पानी भी, चाय भी। मैनेजर है। तो भाई स्वागत है आप सभी का नई दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। इसी के साथ अपनी समस्याओं को फ्लश करते हैं, धक्का मारते हैं, बढ़ते हैं अपनी लाइफ में आगे की तरफ। बाकी प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।